हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स पार्ट 2। और इसका जो लास्ट वीडियो है वो मैंने अभी 2 दिन पहले अपलोड किया है। आप चाहे तो उसको एक बार जाके देख सकते हैं। उसके बाद जो पार्ट है और जो बचे हुए सोशल रिफॉर्मर्स थे उनको आज हम समझेंगे। तो उनमें से जो सबसे पहली जो सोसाइटी है जिसको हमें पढ़ना है वो है थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी सबसे पहले 1875 में यूएसए में बनी थी और इसको बनाया था एचपी ब्लावाट्स्की और कॉलोनल एमएस ऑलकॉट ने। और इसका जो हेडक्वार्टर वो इंडिया में है वो है एडीआर मद्रास में। यहाँ पर नहीं लिखा है लेकिन आपको याद कर लेना है, एडीआर मद्रास में इंडिया में इसका हेडक्वार्टर था। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये ह्यूमैनिटी के ऊपर काम करती थी। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो किसी के भी साथ ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन, तो उसके ऊपर ये लोग काम करते थे। उसके बाद 1893 में एनी बेसेंट जो थी आयरिश लेडी थी, इन्होंने इसको आकर ज्वाइन किया। इन्होंका काफ़ी अच्छा योगदान है इंडियन हिस्ट्री में। इन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज का भी गठन किया एनी बेसेंट ने। फिर बाद में यही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बना। किसके कंट्रीब्यूशन से? मदन मोहन मालवीय के कंट्रीब्यूशन से। बाद में इन्होंने होम रूल लीग मूवमेंट भी चलाया बाल गंगाधर तिलक के साथ। फिर और इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये पहली महिला कांग्रेस की प्रेसिडेंट भी रह चुकी है। कांग्रेस के जो सेशंस होते थे उसमें जो पहली महिला प्रेसिडेंट थी, कोई इंडियन नहीं, ये फॉरेनर थी, आयरिश लेडी, जो कि पहली प्रेसिडेंट रही हैं। उसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लेंगे स्वामी विवेकानंद। जो नेक्स्ट सोशल रिफॉर्मर है वो है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का जो ओरिजिनल नेम था वो था नरेंद्र नाथ दत्ता। इनके जो गुरु थे जो थे रामकृष्ण परमहंस। हमें स्वामी विवेकानंद के लिए 2-3 फैक्ट ही याद रखने हैं। पहला तो इनकी जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ हुई थी वहाँ पर शिकागो में 1893 में। और दूसरा है जो सेकंड कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ हुई थी वो हिस्ट्री ऑफ रिलीजन्स पे हुई थी और ये हुई थी पेरिस में 1900 में। फिर हमें इनकी जो 2 न्यूज़पेपर हैं बंगाली में वो याद रखने हैं। एक है प्रबुद्ध भारत, मैं लिख देता हूँ। प्रबुद्ध भारत और उद्बोधन। फिर इन्होंने बुक्स भी लिखी थी और इनकी जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उसमें है पहली आई एम सोशलिस्ट, ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग। इन्होंने न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी का भी गठन किया था, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद इनकी जो डेसिपल थी सिस्टर निवेदिता, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और वो भी एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है। उनका एक कमेंट पूछा गया था और उन्हीं का ओरिजिनल नाम था मार्गरेट नोवेल। और 1897 में ही इन्होंने जो रामकृष्ण मिशन चलाया था जो कि फिलैंथ्रोपिक वर्क करता था। जितने भी जो वंचित लोग थे, डिप्राइव्ड लोग थे, उनकी मदद करता था। जैसे कि गरीब लोगों के लिए फूड, शेल्टर, क्लोथिंग अवेलेबल करता था और भी जो एजुकेशन से वंचित है उनको एजुकेशन प्रोवाइड करता था। जितने भी सोशल काम हो सकते थे वो रामकृष्ण मिशन के द्वारा किए जाते थे। उसके बाद जो नेक्स्ट है जो इम्पोर्टेंट है वो है हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट। ये किसके कंट्रीब्यूशन से पास हुआ था? वो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने एक जर्नल भी लिखा था, वो था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप इसको फुल फॉर्म में लिखना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। पहले तो आया था इनकी कंट्रीब्यूशन से विडो रीमैरिज एक्ट। कब आया था? 1856 में।
और इन्होंने ही सोम प्रकाश लिखा है, जो कि एक जर्नल है। इसमें जो क्वेश्चंस है वो किस टाइप से पूछे जा सकते हैं कि जो विडो रीमैरिज एक्ट है उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे। तो जो विडो रीमैरिज एक्ट है, जब ये ड्राफ्ट हुआ था तो उस टाइम जो और जिसने ड्राफ्ट किया था वो थे लॉर्ड डलहौजी। और पास किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने इसे पास किया था और लॉर्ड डलहौजी ने इसको ड्राफ्ट किया था। लॉर्ड डलहौजी के बारे में भी आपको याद रखना है, इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स चलाया था। फिर जो नेक्स्ट है वो है यंग बंगाल मूवमेंट, जो कि हेनरी विवियन डेराजियो ने चलाया था। ये पूछे नहीं जाते हैं लेकिन फिर भी हमें पता होने चाहिए कि थियोसॉफिकल सोसाइटी हो चाहे यंग बंगाल मूवमेंट हो, ये किसने चलाए थे। सुभाष चंद्र बोस ने एक टाइटल भी दिया था स्वामी विवेकानंद के लिए, स्पिरिचुअल फादर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। सुभाष चंद्र बोस टाइटल टू स्वामी विवेकानंद, स्पिरिचुअल फादर इंडियन नेशनल मूवमेंट। फिर जो नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट है फैक्ट है वो है ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले कौन थे? इन्होंने दलित मूवमेंट चलाया था, जो कि एक कास्ट मूवमेंट था। जितनी भी जो इल प्रैक्टिसेस होती थी सोसाइटी में, जो कि लोअर कास्ट पीपल के साथ होती थी, उनके साथ जो छुआछूत होता था और उनको टेम्पल्स में एंट्री नहीं मिलती थी, उनके खिलाफ इन्होंने मूवमेंट चलाया और एक समाज का फॉर्मेशन किया है 1873 में, जिसको बोलते हैं सत्यशोधक समाज। और इन्होंने ही एक बुक भी लिखी थी और इन्हीं की वाइफ भी थी सावित्री बाई फूले, उनका भी इस मूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा योगदान था। और उन्होंने लिखी थी 52 काशी सुबोध रत्नाकर, और इनकी जो बुक थी वो थी ज्योतिबा फूले की गुलामगिरी। ये 1873 में थी और महाराष्ट्र में बनाई थी। गुलामगिरी 1872 में लिखी थी और ये कास्ट मूवमेंट के खिलाफ इन्होंने आंदोलन लड़ा था और अपनी आवाज़ रखी। उसके बाद शारदा सदन किसने बनाया, ऐसा पूछ सकते हैं। तो शारदा सदन जो है वो पंडित रामाबाई ने चलाया था और ये भी महाराष्ट्र में। शारदा सदन पंडित रामाबाई द्वारा महाराष्ट्र में। उसके बाद नेक्स्ट मूवमेंट है वो है वाइकॉम। इसके बाद हम पढ़ेंगे वेदा। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम इसको मिटाएंगे। जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट मूवमेंट है वो है वाइकॉम मूवमेंट। वाइकॉम मूवमेंट साउथ इंडिया में हुआ था। साउथ इंडिया कहने का मतलब है जो अपना सतपुड़ा वाला क्षेत्र है उसके नीचे वाला जो क्षेत्र है उसको साउथ इंडिया बोलते हैं, है वो इंडिया ही।
तो साउथ इंडिया में चलाया था वाईकॉम मूवमेंट। वाईकॉम मूवमेंट किसने चलाया था? केपी केशव और रामास्वामी ने। और ये मूवमेंट क्या था? ये टेम्पल एंट्री मूवमेंट है, जिसमें जो लोअर कास्ट पीपल थे उनको टेम्पल में एंट्री नहीं दी जा रही थी। उसके अगेंस्ट जाकर ये मूवमेंट चलाया और ये काफ़ी सक्सेसफुल मूवमेंट था। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है वेदा समाज। वेदा समाज काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वेदा समाज को हम ब्रह्मो समाज ऑफ साउथ इंडिया भी बोलते हैं। और इसके जो फाउंडर थे वो थे के श्रीधरलू नायडू। यह जो समाज था, ये ब्रह्मो समाज, जो ओरिजिनल ब्रह्मो समाज था, उसी के आइडियल्स से इन्फ्लुएंस था। और जब केशव चंद्र सेन साउथ इंडिया विजिट करने गए थे मद्रास, तब उन्हीं के आइडियाज से इन्फ्लुएंस होकर के श्रीधरलू नायडू ने ये समाज का गठन किया, जिसको वेदा समाज बोलते हैं। और इसका जो नाम है वो है ब्रह्मो समाज ऑफ साउथ इंडिया। फिर जो नेक्स्ट जो मूवमेंट है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, जो कि चलाया था CN मुडालियार ने और TM नायर ने। और इसी को लेटर जाके ज्वाइन किया, प्रेसिडेंट बने रामास्वामी, जब ये फेमस हुआ एज अ जस्टिस मूवमेंट। फिर जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट मूवमेंट है वो है कूका मूवमेंट। और ये एक आंदोलन भी था जो 1840 में चलाया गया था। और इसी के टाइम पे एक नामधारी सेक्ट, जो सिख सेक्ट था, उन्हीं ने ये मूवमेंट को कंडक्ट करा। और इसी के जो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे वो थे बाबा राम सिंह, और इन्हीं के एक डिसिपल थे पालक सिंह। फिर जो नेक्स्ट है वो है NM जोशी। NM जोशी ने सोशल सर्विस लीग चलाई। तो आपको इतना याद रखना है कि NM जोशी ने क्या किया था। उसके बाद हम आते हैं हमारे जो दो महान लीडर्स हैं, जैसे कि BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी। तो BR अम्बेडकर ने बहिष्कृत हितकर्णी सभा बनाई थी। नाइनटीन 1924 में बहिष्कृत हितकर्णी सभा। इन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन भी बनाया था। और इन्होंने एक मैगजीन भी चलाई थी, बहिष्कृत भारत। और एक मैगजीन थी मूक नायक। तो जो इम्पोर्टेंट है वो है बहिष्कृत हितकर्णी सभा। BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच एक पैक्ट भी हुआ था। ये पैक्ट क्यों हुआ था? जो डिप्रेस्ड क्लास थी उसके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात BR अम्बेडकर ने की। और उसी के वजह से उनकी जो मांग थी वो थी, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है उसमें जो सीटों का जो रिजर्वेशन है वो 71 से बढ़ाकर 148 हो जाए। और सेंट्रल में टोटल का 18% मिले। और जो पूना पैक्ट है, इसकी डेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये 1932 24 सितंबर 1932 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? गांधी जी और BR अम्बेडकर जी के बीच में हुआ था। ठीक है, फिर हम गांधी जी की बात करते हैं। गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ बनाया था, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग भी बनाई थी। और उन्होंने बेलगांव वाला जो सेशन था 1924 का कांग्रेस का, उसको प्रेसाइड किया था। और BR अम्बेडकर एकमात्र ऐसे इंसान थे जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को
प्रेसाइड और तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे, तो ये फैक्ट भी याद रखना है। बाकी गांधी जी पे और बी आर अम्बेडकर जी पे हम अलग से एक डिटेल्ड डिस्कशन लाएंगे। फिलहाल के लिए आप इतना ही समझ लीजिए। और गांधी जी ने क्या क्या चलाया था, हरिजन सेवक संघ और ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, और बेलगांव वाला सेशन मैंने आपको बता ही दिया है। फिर ऐसे ये 18th और 17th और 18th सेंचुरी, 18th और 19th सेंचुरी के जितने भी इम्पोर्टेंट सोशल और रिलीजियस मूवमेंट के जो आंदोलन थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब इसके बाद जो भी नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसमें हम पढ़ेंगे 19th और 20th सेंचुरी के जो सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स थे उनको पढ़ेंगे। इसकी MCQ सीरीज़ भी मैं लाऊंगा, उसको आप लगा लेंगे तो इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको ये टॉपिक समझना है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पर लाऊंगा। थैंक यू।